आइए ना। करते ना। मैम साहब, पहली बार कर रहा हूँ, शर्म आ रही है कंबल के अंदर। तुम बिना शर्माते बहुत हो। तो मैम साहब बिना सफाई के टाइम पे सोती रहती हैं। तो लैंप इतना गंदा हो रहा है, इसको साफ कैसे करूँ? कहाँ खड़ा हूँ? हाँ, सो तो रही है, कौन सा पता चल रहा है इनको। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हटो 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 हटो। क्या कर रहे थे ये? लैंप साफ हो रहा था मैम साहब। अरे इस तरह से कौन लैंप साफ करता है, ये तो बताओ तुम मुझे। मैं साफ करता हूँ। तो मैं दिख नहीं रहा था कि मैं लेटी हुई थी, नींद में थी, और एक पैर इधर एक पैर इधर। तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? तो मैम साहब, इतनी समझ तो आपको भी होना चाहिए कि सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह के टाइम पे सफाई होती है, और हमेशा आप ना सफाई के टाइम पे सोते ही रहते हो। अरे तो जब मैं उठ जाती तब लैंप साफ कर लेते, इसी टाइम करना जरूरी था। आपने ही तो बोला था मैम साहब कि शाम के टाइम गेस्ट आने वाले हैं, और घर की पूरी अच्छे से सफाई कर देना, चकाचक कर देना एकदम। अरे तो ये लैंप ना बाद में भी साफ हो सकता था, तुम घर में इतनी सारी चीजें साफ करने वाली, वो करते जाके पहले तुम। क्या मैम साहब, अगर कोई गेस्ट आके यहाँ बैठ जाता, उसकी नजर कहाँ जाती? सीधे लैंप पे। इतने लंबे लंबे जाले टंगे पड़े थे। इतने लंबे तो कहीं नजर नहीं आ रहे तो मुझे। साफ कर दिया ना मैंने अब। तुमसे बहस करना ही बेकार है, तुम ना कोई बात मानते नहीं हो। अब इसमें मानने वाली क्या बात है मैम आजकल साहब? ना नौकरों के भी ना इतने भाव बढ़ रहे हैं ना, अगर इन्हें जरा सा कुछ कह दो ना तो नौकरी छोड़ने की धमकी देते हैं। तो इसका मतलब क्या है मैम साहब आपका? मतलब आप 10,000 की नौकरी में आप नौकर को खरीद लेते हो क्या? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। सिर में दर्द हो रहा है मेरे, चाय पीनी है मुझे, चाय का टाइम हो रहा है। कितना टाइम हुआ है? तो 2 बज गए हैं। एक काम करो, खाना बना लिया? अभी कुछ नहीं बना। हाँ, इतना टाइम हो गया तुमने खाना नहीं बनाया, क्या कर रहे थे अब तक? इंसान हूँ मैम साहब, मशीन नहीं हूँ जो एक बार में सब कुछ करके छोड़ दूंगा। एक एक करके काम आता है मेरे को। अरे तो तुम्हें पहले खाना बनाना चाहिए था, उसके बाद दूसरे काम कर लेते। अच्छा, खाना बनाया था, फिर आप बोलती कि सफाई क्यों नहीं की? सफाई बाद में भी हो सकती है, और वैसे भी गेस्ट ना शाम को आने वाले हैं, अभी थोड़ा ना आने वाले हैं। आप ना मैम साहब एक काम कीजिए, आप ना कोई एक मैड और रख लो, थोड़ा उसमें मेरा हाथ बढ़ जाया करेगा। अच्छा जी, मेड और रख लो? पैसे तो पेड़ पे लगते हैं, तोड़े और तुमको दे दिए और मेड को भी दे दिए। तो कौन सा आप कमाने के लिए जा रही हो? कमाते तो साहब है ना। साहब कमाते हैं तो क्या हुआ, मुझे भी घर का देखना होता है, खर्चा है बहुत। बस मैम साहब, हमें सब पता है आप क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो। अच्छा, मैं ना सब समझ रही हूँ। वो जल्दी से छुट्टी नहीं देती ना मैं तुम्हें, तो तुम सोच रहे हो कोई नौकरानी रख लूं जिससे तुम गुटर गुटर कर सको, है ना? हाँ हाँ, सब पता है। अब क्या ही करूँ मैम साहब, अब किसी नौकर से कोई लड़की सेट होती है क्या? कोई नौकरानी चल जाएगी। चलो ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, चाय बना कर लाओ मेरे लिए अच्छी सी। बहस करता रहता है जब देखो मेरे साथ। जब देखो। ये लीजिए मैम साहब चाय। 2 कप? ये दूसरा कप किसके लिए? क्या मैम साहब, इतनी भी कंजूसी मत दिखाया करो आप। वो मेरे लिए 1 कप चाय, ये जो कप टूट रहा है ना इसमें मैं पी लूंगा, आप ये पी लो। बहुत भाव बढ़ रहे हैं आजकल। क्या है, चीनी नहीं है क्या घर में? चाय में चीनी भी नहीं है? वो मैम साहब, मैं ना मीठा कम ही पीता हूँ। अच्छा, तो तुम अब चाय भी तुम्हारे हिसाब से बनाओगे? अब अब हिसाब की बात नहीं है मैम साहब, अगर मैं चीनी ज़्यादा डाल देता तो उसमें चीनी डलने के बाद निकलती कैसे? ज्यादा डालने की बात नहीं कर रही हूँ, कम से कम ठीक ठाक तो होनी चाहिए ना। मैम साहब आप ये भी तो बोल सकते हो ना प्यार से कि रामू मुझे थोड़ी चीनी ला के दे दे, मीठा कम है। मुझे ऊपर से चीनी डालकर चाय पीने में अच्छा नहीं लगता। मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारे ड्रामे, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि मैं मेड ला के रख दूँ? वैसे मैम साहब आप भी ना दिन पे दिन बड़े समझदार होते जा रहे हो। समझदार हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम ये सब ड्रामे करोगे तो मैं मेड ला के रख दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैम साहब इनको ड्रामे नहीं बोलते हैं, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी कुछ
फीलिंग है, थोड़ा समझा करो ना मैम साहब आप। अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। अब ये अभी पड़ोस वाला जो शामू है ना नौकर, अब देखो वो बंदा इतना काम करता है ना घर में, वो थक जाता है। उसकी मालकिन ने उसके लिए एक मैड मंगाई है। उसने मंगाई होगी, लेकिन मैं नहीं मंगाने वाली। समझ गए तुम? ठीक है फिर मैं साहब को फ़ोन करके बोल दूंगा कि मैम साहब के पास इनका बॉयफ्रेंड आता है। तुम्हारे साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कोई भी आए कोई भी जाए, क्योंकि वो तो खुद ही ना ऑलरेडी अफेयर चला रहे हैं, इसलिए वो बोल ही नहीं सकते। अब बताओ क्या करोगी? कम से कम पैसा तो देना बंद करेंगे तुमको। ऐसा नहीं करेंगे वो बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस, बंगला सब कुछ है ना, वो मेरे पापा का दिया हुआ है, उसी के ऊपर जी रहे हैं वो भी। देखिए मैम साहब, सिर्फ सिर्फ घर देने से कुछ नहीं हो जाता। जो कंपनी चला रहे हैं ना साहब, वो चलाने वाला भी होना चाहिए। अरे उनके जैसे तो मैं कितने एम्प्लॉय लेकर आ जाऊंगी, फिर क्या होगा उनका? आपको रोड पे भीख मांगते फिरेंगे। क्या मैम साहब, आपको मेड नहीं मंगानी तो आप सीधा सीधा मना कर दीजिए ना। आप चाहते ही नहीं हो कि मेरा घर बसे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अब ज़्यादा ओवर ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। सोचती हूँ मैं तुम्हारे बारे में कुछ। ठीक है, पर सोचोगे क्या? यही कि जिस चीज़ के लिए तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारी परेशानी थोड़ी सी कम कर दी जाए। कैसे की जाए तुम्हारी परेशानी कम, सोचती हूँ मैं। तुम ज़्यादा दुखी मत हो, ठीक है ना? क्या मैम साहब, दुख तो होगा ना। और वैसे भी एक तो शादी नहीं हो पा रही है। मैं लोगों को देखता हूँ ना तो कितना मन करता है मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, मैं भी किसी के साथ ऐसे घूमूं। जब कल आपका कोई बॉयफ्रेंड आया था ना, वो आप उसके गोद में लेटी थी ना, तो देख के मेरे को भी थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो तुम चोरी चोरी से हमें देखते भी हो? क्या मैम साहब, एक जगह थोड़ा ना बैठा रहूंगा मैं, सफाई सफाई भी ज़रूरी होती है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ मैं। वो कमरे की बेडशीट सही करो चल के, सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। ठीक है? जी मैम साहब, सोचना ज़रूर। हाँ ठीक है, चलो बेडशीट सही करो चल के, जी। गंदी हो रखी है। आ रही हूँ मैं। ये तो ज़्यादा ही परेशान हो रहा है, काम भी ठीक से नहीं कर रहा आजकल। इसकी परेशानी मैं ही दूर कर देती हूँ, खुश हो जाएगा। हाँ, साइड में हो जाओ, अगर बेडशीट हो गई हो तो। आइए ना मैम साहब, बैठिए। हाँ बैठो तो सही। क्या खुशखबरी मैम साहब? अरे बैठो तो सही, बताते हैं। बताइए ना क्या खुशखबरी। आह, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया मैंने। सच में क्या सोल्यूशन है? सच में। आ, तुम मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? क्या मैम साहब, कैसे लगोगे आप? मैम साहब हो, मैम साहब की तरह लगती हो। नहीं, मतलब देखने में सुंदर, या ठीक है, देखने में आप भी अच्छी हो, कोई बुरा थोड़ी है आपके अंदर। अच्छा, बस ठीक। ऐसा नहीं है मैम साहब, आप तो थोड़ा बुरा मान रही हैं। सिर्फ ठीक नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कि मेड ना रखते हुए मैं ही तुम्हारा वो काम कर दूँ जिसके लिए तुम परेशान हो। क्या बात कर रहे हो मैम साहब? अ, आप वो सब कैसे करोगे? आपको तो बॉयफ्रेंड भी है ना। अरे बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो तो कभी कभी आता है ना। और तुम देखो, तुम कितना परेशान हो रहे हो ये सब के लिए, तो मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करूँगी जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी। लेकिन हाँ, उसके लिए मेरी एक शर्त है, अगर तुम मानोगे तो। अ, एक बात बोलूँ मैम साहब, हम्म। जैसी आप है ना, आपके लिए तो कोई भी शर्त मंजूर है। समझदार लगते हो। अच्छा ठीक है, शर्त यह है कि 20,000 सैलरी है तुम्हारी, तो उसमें से मैं तुम्हें 10,000 ही दिया करूँगी अब महीने में। मतलब बढ़ाने की जगह आप तो घटा रहे हो। अरे तो मैं मिल रही हूँ ना,
अगर मेड रखती तो मेड का खर्चा भी तो आता ना। हाँ कहाँ तुम नौकरानी से तुम्हें महारानी मिल रही है करने के लिए। ये भी बात सही है। अ, पर मैम साहब 10,000 कुछ ज़्यादा ही कम नहीं हो जाएगा? अच्छा, क्या कम हो जाएगा? चल ठीक है, 12,000 ले लिया करना। 8,000 तो काटूंगी ही काटूंगी। अ, अच्छा ठीक है, 12,000 कम से कम मेरी जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होंगी। हाँ, तो इतनी बड़ी जरूरत तुम्हारी मैं पूरी कर रही हूँ ना। अब तभी तो मैम साहब, तभी तो मैं 12,000 में मान गया। और वैसे भी आपको एक सच्चाई बताऊं, बताओ। जब आप नहाते हो ना तो मैं ना ऊपर से छुप छुप के देखता हूँ आपको। अच्छा, तो ये सब चल रहा है, इसीलिए तुम मरे जा रहे थे कि मैड रख लो मैड रख लो। यही तो दिक्कत होती है ना, एक अकेला मर्द जब किसी औरत के साथ अकेले रहता है तो क्या क्या मन करता है। और वैसे भी आप तो मेरी मालकिन थी, मैं आपको थोड़ी ना बोल सकता था उस सब चीज़ों के लिए। और दूसरा, जब आप बॉयफ्रेंड को बुलाती थी उसके साथ वो सब करती थी ना, तो वही चीज़ें देख देख के मेरा और मन करता था, और खास करके आपको देख के। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा जो भी मन करता है कर तो रहे हैं ना, उसके लिए सल्यूशन। चलो फटाक से लाइट बंद कर दो, मैं नाइटी उतार लेती हूँ। अभी से? हाँ, अभी से। क्यों, तुमको करना नहीं अभी से करना है ना मैम या साहब। कल परसों से करें? नहीं 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 नहीं, अभी से करना है। मैं लाइट बंद करके आया। अच्छा।